वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 9th ऑफ अप्रैल 2024 आज 3:46 पे हुई थी मेरी सुबह। उसके बाद फिर अपना वही पानी गर्म करके नॉर्मल थोड़ा सा योगा प्राणायाम भगवान जी के नाम और फिर फ्रेशन अप होके अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। यहाँ पे क्या किसी ने खूब कहा है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तो अब आप सोच सकते हैं कि आपको बीते हुए कल पे रिग्रेट करते रहना है, पछतावा करते रहना है, या फिर अपने आने वाले कल को और अच्छा करना है। किसी ने पूछा था कि हम डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें और जो फैमिली में इश्यूज होते हैं उनको कैसे हैंडल करें। फैमिली में इश्यू किसी के साथ भी हो सकता है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ, तो वो कैसे हमें टैकल करना है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, तो ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। आपको ये समझना होगा कि आपको ना अपना समय बर्बाद नहीं करना, खुद को बर्बाद नहीं करना, दूसरों को आप हमेशा खुश नहीं रख सकते। जहाँ पे लगे ज़रूरत है बोलने की, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं। कई बार कुछ गलत हो रहा हो तो उसके लिए आवाज़ उठानी ज़रूरी होती है। जो चीज़ गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहाँ बोलकर बुरे बन जाओ। लेकिन सेम टाइम पे कुछ चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपका बोलना ज़रूरी है, आपको ये समझ में कैसे आएगा जब कोई चीज़ आपके साथ बार बार हो रही है और वो चीज़ बुरी है। जैसे कि हमने एक वीडियो में बात किया था डोमेस्टिक वायलेंस पे, कि जो लेडीज़ के साथ मार पिटाई होती है वो कितनी गलत बात है। लेकिन अगर आप उसमें बोलोगे नहीं तो फिर आपके साथ वो चीज़ होती रहेगी, तो आपको वहाँ पे बोलना ही पड़ेगा। चुप रहकर आपका काम नहीं चलने वाला। एक न एक दिन आपको ये स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना ही पड़ेगा। अभी आपको इग्नोर कौन सी चीज़ें करनी है, लाइक हर फैमिली में छोटी छोटी बात पे तू मैं होती है, वो आपको इग्नोर करना सीखना होगा। अगर आप हर बात के लिए सफाई देंगे, हर बात किसी ने आपको बोल दी उस पर आप ऊंची आवाज़ में कुछ भी बोलेंगे, या फिर ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोलेंगे, आपके मन में जितनी नेगेटिविटी आएगी, जितनी उस बात पे बहस करेंगे, लाइक हस्बैंड वाइफ में किसी भी बात पे ऐसा हो सकता है ना कि थोड़ा सा तू मैं हर घर में होती है। लाइक एक तो आप उस बात को पूरा लंबा खींच दो, जैसे सामने वाला बहस कर रहा है आप भी फिर दुगनी बहस करते रहो। आप यकीन मानिएगा वो दिन आपका पूरा ख़राब चला जाएगा। एक चीज़ जो आपको करनी है, अगर छोटी छोटी बातें हैं दूसरे की सामने वाले की सुनो और उसको इग्नोर कर दो। इससे फ़ायदा आपका ही होगा। एक तो वो जो बात है ना वो 10 मिनट में निपट जाएगी, वो ज़्यादा लंबी नहीं खींचेगी। अगर आपने भी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दिया साथ में तो वो बात 1-2 घंटे तक ख़त्म ही नहीं होगी, और उसके बाद जो आपका पूरा दिन उस बात को लेकर दिमाग ख़राब होगा, पढ़ाई तो दूर की बात है, जो सिर दर्द होगा, समझ में नहीं आएगा, घर के काम भी अच्छे से नहीं होंगे। तो वहाँ पे जो छोटी छोटी तू मैं होती है ना, वहाँ पे इग्नोर करना सीखें, उनको दूसरों की सुन लें और फिर एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। अगर आपको लगता है कि सही में कहीं पे आपकी मिस्टेक थी तो उस गलती को सुधार लें। आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी फिर भी सामने वाला कुछ बोल रहा है तो जस्ट सुन लो, बहस मत करो। अगर आप बहस करोगे तो फिर आपका जो पढ़ाई का टाइम है, घर के काम का टाइम है, ये सब कुछ उस बात में आपका दिमाग चला जाएगा, और वो सब कुछ भी आप जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो वाला एक दिन आप बर्बाद कर देंगे। आपको ना जो भी लाइफ में चेंजेस करने हैं, आपको एक एक दिन की इंपॉर्टेंस समझनी है, एक एक घंटे की और एक एक मिनट की। आपको लगता है ना कि कोई बात पे बहस चल रही है और सामने वाला अगर बोल बाल के फिर बाद में चुप हो जाए तो 10 मिनट उसकी बातें सुन लो बिना कुछ बोले। जहाँ पे जरूरत हो वहीं पे बोलो, जहाँ पे लग रहा है कि बिना बोले और सिर्फ सुन के सिर्फ काम चल सकता है तो काम चला लो। ट्रस्ट मी, ये वाली बात आप जितना समझेंगे उतना आपको इसके फ़ायदे दिखाई देंगे। एक बात है लेडीज़ के साथ मार पिटाई वाली, उस पर मैं दोबारा कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे मैंने उस वीडियो में जो बात की थी कि ऐसे सहन नहीं करना चाहिए, हमें पहले थप्पड़ पे ही जवाब दे देना चाहिए। तो किसी भाई साहब का मैसेज आया था मेरे पास, वैसे वो बिल्कुल पॉजिटिव थे अपने कमेंट पे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी जो मुझे नेगेटिव भावना ये लगी कि उन्होंने लिखा था कि लेडीज़ पे हाथ ना ऐसे ही नहीं उठाया जाता, वो बिल्कुल दिमाग ख़राब कर देती हैं। बंदा ऑफिस का भी काम करता है और फिर घर पे आके चिक चिक सुननी पड़ती है तो फिर गुस्से में हाथ उठ जाता है। तो फिर सेम चीज़ ये जेंट्स पे अप्लाई क्यों नहीं होती? क्या लेडीज़ का दिमाग ख़राब नहीं होता? क्या लेडीज़ को चिक चिक बर्दाश्त करना ज़्यादा अच्छा लगता है? तो फिर यहाँ पे अगर बराबरी की बात आई तो फिर लेडीज़ को भी हाथ उठा देना चाहिए। क्या ये बात सही है? हाथ उठाना तो किसी पे भी सही नहीं है। और अगर हम ये बात करें कि सिर्फ आदमी ही थोड़ा सा ऐसा हो सकता है गुस्से में, लेडी नहीं हो सकती, या फिर ये जेनेटिक कुछ होता है, तो मैं आपको बता दूं प्रूफ के साथ कि जेनेटिक कुछ भी नहीं होता। इंसान के हाथ पे जहाँ पे पावर होती है ना, इंसान उस पावर का गलत यूज़ वहीं पे करना शुरू कर देता है। अब कोई जेंट ही है, उसकी ऑफिस में जॉब लग जाती है, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, अगर लेडी उसकी बॉस है तो क्या वहाँ पे भी वो जेनेटिक वो चीज़ें रहेंगी उसमें कि वो लेडी पे गुस्सा निकालेगा ही निकालेगा या फिर अपना गुस्सा दबा लेगा? तो बात ये नहीं है कि जो आदमी है उसको गुस्सा आएगा और औरत गुस्सा सहन करेगी, या फिर आदमी गुस्से को कंट्रोल कर ही नहीं सकता, वो तो गुस्सा निकालता ही है। वही लेडी अगर
अगर उसकी वाइफ है तो वो पूरा गुस्सा निकाल देता है, एक लेडी अगर उसकी बॉस है तो वो गुस्सा फिर कहाँ जाता है। तो ये समझने वाली बात है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी के हाथ में पावर हमने दी, ज़्यादा दी, अपने ऊपर कंट्रोल पूरा आने दिया, तो फिर समझ लो सामने वाला उस पावर का मिसयूज़ ज़रूर करेगा और आपको हार्म ज़रूर पहुंचाएगा। फिजिकली हार्म होगा आपका, मेंटली भी हार्म होगा। किसी ने कमेंट किया है कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, साथ में टीचर हूँ और मैं अभी भी तैयारी करती हूँ। सास ससुर मना करते हैं पढ़ाई करने से, मैं चुपके से पढ़ाई करती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ। मेरा तो घर, खेत, गाय, भैंस सब कुछ मैं संभालती हूँ। डियर, आप इतना सब कुछ करते हुए और फिर पढ़ाई भी करती हैं, तो मैं आपके जज्बे को सही में सलाम करती हूँ। लेकिन जो आप चुपके से पढ़ाई करती हैं, वो कहीं न कहीं आपको खुद को नुकसान पहुँचाएगी। नुकसान कैसे? मेंटली। आपको हमेशा ये मन में डर रहेगा कि कोई मुझे पढ़ाई करते हुए ना देख ले, कोई मुझे पढ़ाई करते हुए ना देख ले। तो मुझे नहीं लगता वो आपकी पढ़ाई सही में एक अच्छी वाली पढ़ाई हो रही है। हम पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि खुद को सिर्फ थोड़ी-सी खुशी दे सकें, लेकिन हम पढ़ाई इसलिए भी करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं हमारे मन में रहता है कि कोई एग्ज़ाम हमें निकालना है। भले ही वो ना निकले, वो बात है, लेकिन हमारे मन में तो ये रहता है ना, और उसके लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, लाइक रिवीजन करना पड़ता है, टेस्ट देने पड़ते हैं, उस पढ़ाई को टाइम देना पड़ता है। लेकिन हम डर डर के ही पढ़ाई करेंगे तो जो चीज़ें हमारी उस पढ़ाई को शेड्यूल करने में लगनी चाहिए, वो हमारा तो दिमाग पूरा उसमें ही लगा रहेगा कि कैसे मैं अपनी बुक्स छिपाऊँ, कहीं कोई मुझे पढ़ता हुआ ना देख ले, कहीं किसी को पता नहीं चल जाए। तो आपको ना मैं एक चीज़ बताती हूँ, आई नो किसी को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले तो ज़्यादा अच्छा बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी के लिए कितना ही अच्छा बन लो, जब तक आप खुद के लिए एफ़र्ट्स नहीं डालोगे, दूसरों के लिए आप 100 दिन अच्छे बन जाओ और 1 दिन ख़राब बन जाओ, वो आपका 1 दिन ख़राब वाला दिन काउंट होगा, वो 100 दिन जब आप अच्छे रहे थे, वो काउंट बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपकी लाइफ़ है, आपको पता होना चाहिए जीने के तरीके। मैं अपनी वीडियोज़ में बार-बार ज़िक्र करती हूँ कि कैसे ज़िंदगी को जिया जाता है। लेकिन अगर आपके घर में मेंबर हैं, कोई भी मेंबर हैं, आप उनसे काम के लिए मदद माँगना शुरू कर दो। अगर वो सारे काम नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे अपने काम कम करते जाओ। कम करने का मतलब ये नहीं है कि आपको काम बिल्कुल छोड़ देने हैं। आपको ये सोचना है कि ये काम आज ज़रूरी है, तो मैं ये कर दूँगी, नहीं है तो कल कर दूँगी। किसी को आपके काम छोड़ने में परेशानी है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि मुझे अपने सपनों के लिए भी जीना है, आप इस काम में मदद कर दें, नहीं तो ये काम आज नहीं, थोड़े दिन बाद होगा। जब ये चीज़ें आप करना शुरू करेंगे, बहुत सारे आपके घर के ही लोग आपसे नाराज़ होंगे, दुखी होंगे, लेकिन अभी आप भी तो दुखी हो ना उनके बिहेवियर से। तो फिर अगर वो दुखी हो जाएँ और आप कुछ गलत भी नहीं कर रही, तो फिर वो आपको चीज़ें ऐसे मतलब सोचनी होंगी पहले ही कि हाँ, घर के नाराज़ होंगे। और देखिए, कभी-कभी ना कुछ चीज़ें पाने के लिए कुछ चीज़ें खोनी पड़ती हैं। अपने सपने पूरे करने हैं, तो जो ज़्यादा अच्छाई है आप में, वो आपको कम करनी ही होगी।